आरजेडी शुरू से ये कहती आ रही है कि लालू यादव को आरएसएस का विरोध करने की सजा मिली है। इस बात की पुष्टि अब बीजेपी ने भी कर दी है। पूरा मामला क्या है हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सुजीत सागर और आप देख रहे हैं Cloud9 न्यूज। आरजेडी के कद्दावर नेता और बेलागंज से विधायक सुरेंद्र यादव आज सुबह से ही ट्विटर पर काफी ज्यादा एक्टिव है। वो आरएसएस को लेकर कई ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने कुछ घंटे पहले एक फोटो पोस्ट की और उस पर ट्वीट किया। सुरेंद्र यादव ट्वीट की गई फोटो के साथ में लिखते हैं, शाखा में जाओगे, दंगाई होके जीवन बिताओगे। हालांकि उन्होंने कहीं पर भी आरएसएस का नाम नहीं लिखा, लेकिन जो उन्होंने फोटो पोस्ट की थी, इस फोटो का सीधा सीधा जो निशाना है वो आरएसएस की तरफ था। इसके बाद उन्होंने अगला ट्वीट किया। पिछले दिनों आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मनोज मुंतशिर की मुलाकात को लेकर जो खबरें चल रही थी, उसको लेकर उन्होंने ये ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने मनोज मुंतशिर के ट्विटर हैंडल का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया और इसके साथ उन्होंने ट्वीट किया, आरएसएस वो गटर है जिसके आसपास भी कोई व्यक्ति जाए तो उसका मन दूषित हो उठे। लेखक शुक्ला तो सीधे गटर के हेडक्वार्टर घुमाए। दिमाग में जातिवादी व धार्मिक कुंठा की उत्पत्ति तय थी। 16 अगस्त को दिमाग में भरा गया, 24 अगस्त को उल्टी किया गया। इसके बाद सुरेंद्र यादव ने अगला ट्वीट किया। अगले ट्वीट में फिर वो आरएसएस पर निशाना साधते। अपने अगले ट्वीट में सुरेंद्र यादव लिखते हैं, आरएसएस एक घोर जातिवादी एवं ब्राह्मणवादी पुरुषवादी संगठन है। आरएसएस देश के 80% पिछड़ों एवं दलितों को ठगने का काम करता है। बस फिर क्या था। सुरेंद्र यादव के आरएसएस को लेकर किए गए लगातार इन ट्वीट्स के जवाब में अब बीजेपी भी मैदान में उतर गई और बीजेपी दिल्ली की प्रवक्ता अनुजा कपूर ने भी पलटवार किया। उन्होंने इसके जवाब में ट्वीट किया, जिंदगी भर गुंडागर्दी करके पैसा कमाया, बालू शराब बेचा, अवैध वसूली किया, दंगा करवाया, खुद दंगाई हो और दूसरों को दंगाई बोलते हो। इसके साथ अनुजा कपूर ने जनसत्ता का ई-पेपर का भी एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें सुरेंद्र यादव को लेकर एक खबर लिखी हुई थी। इसके बाद बीजेपी और आरजेडी का ट्विटर वॉर शुरू हो गया। अनुजा कपूर के इस ट्वीट के जवाब में सुरेंद्र यादव ने अगला ट्वीट किया और अगले ट्वीट में सुरेंद्र यादव लिखते हैं, प्रश्न, गांधी जी के हत्यारे गोडसे को कौन पूछता है? उत्तर, आरएसएस। प्रश्न, आरएसएस को कौन पूछता है? उत्तर, बीजेपी। प्रश्न, आज बीजेपी को कौन चला रहा है? उत्तर, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब सोचिए और समझ जाइए क्यों इन देश विरोधी भाजपा आरएसएस से हर एक भारतवासी को सचेत रहने की जरूरत है। सुरेंद्र यादव के इस ट्वीट के जवाब में अनुजा कपूर ने अपना अगला ट्वीट किया और अगले ट्वीट में अनुजा कपूर लिखती हैं, सच बात बहुत कड़वी होती है। जिन्ना का समर्थक सुरेंद्र यादव जी, जब मैंने तुम्हारा सच सबके सामने बता दिया तो बहुत तेज मिर्ची लगी। सामान्यतः ये देखा गया है कि आरएसएस और बीजेपी वालों के पास जब तर्क खत्म हो जाते हैं तब वो पाकिस्तान और जिन्ना के नाम का सहारा लेने लगते हैं। अनुजा कपूर ने भी वैसा ही किया। इसके जवाब में सुरेंद्र यादव ने अगला ट्वीट किया। 1948 में उस वक्त के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस जैसे जहर घोलने वाले आतंकी संगठन को बैन किया था। अब इस संगठन को दोबारा बैन की जानी चाहिए। देशहित में ये बेहद जरूरी है। सुरेंद्र यादव के इस ट्वीट के बाद अनुजा कपूर ने अपना अगला ट्वीट किया और अपने अगले ही ट्वीट में अनुजा कपूर ने वो बात कह दी जो आरजेडी शुरू से कहती आ रही है। अनुजा कपूर ने सुरेंद्र यादव के पिछले ट्वीट को टैग करते हुए लिखा, आरएसएस को बैन करते करते लालू यादव जेल में बंद हो गया था ना। बस फिर क्या था। अनुजा कपूर के इस ट्वीट को सुरेंद्र यादव ने कोट किया और इस पर उन्होंने जवाब दिया, जो हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि लालू जी को राजनीतिक युद्धबंदी बनाया गया, दंगा रथ रोकने की सजा दी गई। वो बात आज भाजपा की आधिकारिक प्रवक्ता ने भी कह डाला। सुरेंद्र यादव यही नहीं रुके और उन्होंने अनुजा कपूर को बैक टू बैक कई जवाब दिए। उन्होंने अपने अगले ट्वीट में लिखा, फांसीवादी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए दलितों, पिछड़ों और अकलियतों की सामाजिक एवं राजनीतिक एकजुटता जरूरी है। नहीं तो ये लोग बाबा साहेब के लिखे संविधान की जगह आरएसएस के विधान से देश में अराजकता फैला देंगे। बैन आरएसएस। सुरेंद्र यादव आगे लिखते हैं, आरएसएस भाजपा को इस देश में सिर्फ एक ही नेता से कंपकपी छूटती है और वह नेता है लालू प्रसाद। आरएसएस भाजपा को पता है कि अकेले यह शख्स अगर बिना किसी जंजीर के मैदान में उतर जाए तो इनके झूठ के कारोबार पर टिकी राजनीति के पाए हिल जाएंगे।
तो लालू को आरोपों की जंजीर में इसलिए जकड़े रहना है कि वे उस जनता से दूर रहें जिसे संघियों ने धर्म के नफरत के कुएं में धकिया दिया है। इसके बाद सुरेंद्र यादव ने फिर अगला ट्वीट किया, अगर लालू प्रसाद ने गोवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट हाथ में लेकर लोगों को उसकी घृणा और ब्राह्मण राजनीति के बारे में समझाने की कोशिश नहीं की होती, शंकराचार्य के पद पर एक जात के एकाधिकार की खिल्ली नहीं उड़ाई होती, आरएसएस भाजपा की धार्मिक राजनीति को उसी के हथियार से चुनौती नहीं पेश की होती, अपना मुंह बंद रखा होता, साधारण लोगों पर गहरा और व्यापक असर डालने की हैसियत में नहीं होते, तो वे बड़े चैन की जिंदगी जी सकते थे। बैन आरएसएस। तो इस तरह से आरएसएस को लेकर सुरेंद्र यादव ने जब बैक टू बैक ट्वीट किए तो इसका जवाब देने के लिए बीजेपी प्रवक्ता अनुजा कपूर मैदान में उतर गई और उन्होंने बातों ही बातों में वो बात कह डाली जो बात हमेशा से आरजेडी कहती आ रही है कि आरएसएस का विरोध करना लालू प्रसाद यादव को महंगा पड़ गया। हालांकि अनुजा कपूर बीजेपी की नई प्रवक्ता बनी है। पिछले महीने 28 जुलाई को ही इन्हें बीजेपी प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है और उनको ये लगा होगा कि सुरेंद्र यादव को वो अपने ट्वीट के माध्यम से जवाब दे देगी, लेकिन जवाब उन्होंने इस तरह का दिया है जिसके बाद अब आरएसएस पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। देखना होगा कि ये बात आगे कहां तक जाती है। देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें Cloud9 न्यूज के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।